हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं यात्रा पर्यटन एवं उसके प्रकार के। पर्यटन को लेकर हमने एक पहले वीडियो ही बना ही दिया है, आप लोग उसको ज़रूर देख लें। अगर नहीं देखे होंगे तो वे इसमें थोड़ा सा बता दूं, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। यात्रा पर्यटन सिंपल सा चीज़ होता है। क्या होता है, जब कोई आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने के लिए जाता है, इंजॉय करने के लिए, मनोरंजन के लिए, या फिर बिजनेस को लेकर, या फिर कोई चीज़ जगह को देखने के लिए जाता है। एक जगह से दूसरे जगह जब घूमने के लिए आदमी जाता है तो वही आदमी कहलाता है पर्यटक। ठीक है, पर्यटक। और इस उद्योग को घूमने वाले उद्योग को पर्यटन उद्योग भी कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आसपास के दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट को बहुत ज़्यादा आय होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देश का इनकम भी ज़्यादा बढ़ता है। तो इस तरीके से है कि टूरिज्म उद्योग हमारे देश के लिए या फिर किसी भी देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो पर्यटन दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ते उद्योगों में से एक है और कई देशों के लिए विदेशी मुद्रा और रोजगार सृजन का प्रमुख साधन है। अगर हम लोग भारत में रहते हैं, भारत का कुछ एग्जाम्पल ले लूँ तो आप देखेंगे कि वहाँ पर अब ज़्यादातर लोग घूमने जाते हैं। जैसे बनारस हो गया, बनारस के काशी काशी का जो मंदिर है वहाँ पे, एक हो गया ताजमहल हो गया, एक विक्टोरिया मेमोरियल हो गया। तो इंडिया में इस तरह के बहुत सारी जगह है जहाँ पर देश के कोने कोने से लोग घूमने जाते हैं। इसके अलावा दूसरे देश से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। और उस घूमने आने से क्या होता है, आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा आय होता है। तो ये एक तरीक़े से एक इंडस्ट्री बन गया, पर्यटन एक इंडस्ट्री बन गया है जो देश के विकास में एक प्रमुख योगदान देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पर्यटन को लोगों के अपने सामान्य निवास स्थान से दूसरे स्थान पर न्यूनतम 24 घंटे से लेकर अधिकतम 6 घंटे तक की अवधि के लिए केवल अवकाश और आनंद के उद्देश्य से की जाने वाली आवाजाही के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पर्यटन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए गए तो ये न्यूनतम 24 घंटा से लेकर आपका 6 महीना तक का हो सकता है। इस बीच में आप इतना घूमते हैं तो आप पर्यटन के श्रेणी में गिने जाएंगे। ठीक है, तो पर्यटन के प्रकार में से हम लोग देखेंगे तो पहला पर्यटन का प्रकार है। देखिए, पर्यटन का प्रकार देखिए दो तरह का प्रकार होता है। मैं पहले बता दूं कि पर्यटन प्रकार होता है, एक तरीका से आप अगर अपने ही देश में घूमते हैं, अपने ही देश में, तो देसी पर्यटन कहलाएगा, है ना, देसी पर्यटक। ठीक है, अपने ही देश में घूमे। और दूसरे देश घूमने जाते हैं या फिर दूसरे देश से आदमी आता है, उसे तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पहले समझ लेते हैं होता क्या है कि दूसरा देश से आदमी आता है घूमने के लिए तो वो होता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। ठीक है, जब लोग किसी विदेशी देश की यात्रा करते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है। यानी कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं घूमने के लिए, उस देश का एक्सप्लोर करने के लिए, उस जगह के देश को देखने के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन होता है। अब जब दूसरे देश की यात्रा करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है, वैध पासपोर्ट होना चाहिए हमारे पास, वीज़ा होना चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज होना चाहिए कि कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा आदि की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप दूसरे देश जाएंगे तो आपके देश का तो मुद्रा वहाँ चलेगा नहीं, तो आपको उस देश का मुद्रा में कन्वर्ट करना होता है। तो ये चीज़ होता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, यानी दूसरे देश की यात्रा करना। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी दो भागों में बांटा गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन भी दो भागों में बांटा है। तो पहला क्या होता है, इन बाउंड पर्यटन, दूसरा होता है आउट बाउंड पर्यटन। इन बाउंड पर्यटन क्या होता है, इसका मतलब है कि किसी खास देश में प्रवेश करने वाली बाहरी मूल के पर्यटक, यानी कि कोई देश में दूसरे देश का आदमी जाता है, यानी तो घूमने के लिए जाता है, तो उस देश के लिए वो बाहरी आदमी क्या हो गया, इन बाउंड पर्यटक। ठीक है, इन बाउंड पर्यटक अपने मेजबान या मूल देश से बाहर किसी दूसरे देश में यात्रा करना उस देश के लिए इनबाउंड पर्यटन कहलाता है। जैसे अब हम सिंपल सा भारत के लिए एग्जांपल दे लेते हैं। भारत है, अब भारत में मान के चलिए दूसरा देश से, मान के चलिए कि इंग्लैंड से आदमी आता है, तो दूसरे देश से भारत में आया तो इन हुआ ना, अंदर घुसा तो इन बाउंड स्ट्रक्चर। किसी देश में जाना, अगर किसी का दूसरे देश से आदमी किसी देश में जाता है घूमने के लिए तो इन बाउंड पर्यटन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण भी हमने लिया हुआ है। देखिए, उदाहरण के लिए जब भारतीय मूल का कोई पर्यटक जापान की यात्रा करता है तो यह जापान के लिए इनबाउंड पर्यटन होगा, क्योंकि विदेशी पर्यटन जापान जाते हैं। ठीक है, भारत का कोई आदमी अगर जापान जाएगा घूमने के लिए तो जापान के लिए भारत के लोग क्या हो जाएगा, इनबाउंड पर्यटन कहलाएगा।
ठीक है। तो वही आउटबाउंड पर्यटन क्या होता है? आउटबाउंड पर्यटन होता है, इसका मतलब है कि पर्यटक अपने मूल देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं। जब पर्यटन किसी विदेशी क्षेत्र की यात्रा करते हैं तो यह उनके अपने देश के लिए आउटबाउंड पर्यटन हो गया। अब और एक एग्जाम्पल से मैं सीधे से समझाता हूँ, ठीक है। ये भारत है। अगर अब भारत जैसे इंग्लैंड का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इंग्लैंड का आदमी अगर भारत जाता है तो भारत के लिए वो क्या हो गया? भारत के लिए वो इनबाउंड पर्यटन हो गया। वही इंग्लैंड के लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि इंग्लैंड का आदमी दूसरा देश जा रहा है तो इंग्लैंड के लिए वो आउटबाउंड पर्यटन हो गया, क्योंकि ये आदमी इंग्लैंड छोड़ के आउट हो गया, दूसरा देश गया है, तो ये आउटबाउंड पर्यटन होगा। तो यानी एक ही एग्जाम्पल से इनबाउंड आउटबाउंड दोनों समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, तो इनके अपने देश के लिए आउटबाउंड पर्यटन होता है क्योंकि वे अपने देश से बाहर जा रहे होते हैं। उदाहरण के लिए जब भारत से कोई पर्यटन जापान की यात्रा करता है तो यह भारत के लिए आउटबाउंड पर्यटन हो गया और जापान के लिए इनबाउंड पर्यटन हो गया। सीधा समझ में आ गया कि भारत का आदमी जा रहा था, भारत के लिए आउटबाउंड हो गया, तो जापान जा रहा है तो जापान के लिए इनबाउंड पर्यटन हो गया। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दो टाइप के हो गए। उसके अलावा जो घरेलू पर्यटन होता है, घरेलू पर्यटन क्या होता है कि अपने ही देश में अगर कोई आदमी घूमता है तो वो घरेलू पर्यटन होता है। कोई भी होता है, कोई भी आदमी किसी भी देश का आदमी होता है तो जो अपने ही देश का किसी जगह को घूमता है, तो अपने देश के भीतर लोगों की पर्यटन गतिविधि को घरेलू पर्यटन के रूप से जाना जाता है। एक ही देश के भीतर यात्रा करना आसान है क्योंकि इसके लिए औपचारिक यात्रा दस्तावेज, अनिवार्य स्वास्थ्य जांच और विदेशी मुद्रा जैसी थकाऊ औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है। सीधा सा चीज़ हमें मालूम है कि जब हम दूसरे देश में घूमने के लिए जाते हैं तो हमें पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, हमें अपने हेल्थ का सर्टिफिकेट चाहिए, इतना ताम झाम करना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने ही देश में जब कहीं घूमने जाते हैं तो ये सब किसी भी पासपोर्ट वीज़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो घरेलू पर्यटन में एक यात्री को आमतौर पर भाषा संबंधी समस्याओं या मुद्रा विनिमय संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप दूसरे देश घूमने के लिए कोई जाता है तो उस देश का भाषा उसे आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो उसे बड़ी कठिनाइयाँ हो सकती है। लेकिन जब अपने ही देश में कोई पर्यटन घूमता है तो उसे भाषा को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आती है। इसके अलावा कोई दूसरे देश के मुद्रा में अपने पैसा को कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि पर्यटन दो तरह के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और घरेलू पर्यटन, ठीक है। आज के वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है सारा चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।